तो आरसीबी के लिए मैं आज जैसे खतरनाक प्लेयर की लिस्ट लेकर आया हूँ जो आरसीबी का खेल ही खत्म कर देंगे। अबे साले, मेरा मतलब है आरसीबी के लिए सामने वाली टीम का खेल ही खत्म कर देंगे। और इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे भाई आरसीबी केएल राहुल को टारगेट करेगी या श्रेयस अय्यर को टारगेट करेगी या ऋषभ पंत को टारगेट करेगी या जोस बटलर को टारगेट करेगी, क्योंकि भाई गली के बच्चे को पता है कि भाई आरसीबी इन चारों में से किसी एक बड़े प्लेयर पर दाव लगाएगी और उनको अपनी टीम में शामिल कर ही लेगी। और रही बात भाई आरटीएम कार्ड की, तो भाई कैमरन ग्रीन ने ऑप्शन से अपना नाम वापस ले लिया है। तो भाई आरसीबी के जो आरटीएम कार्ड है वो या तो लगेंगे भाई मोहम्मद सिराज, ग्लेन मैक्सवेल और विल जैक्स, इन तीनों पे उनके तीनों आरटीएम कार्ड लग जाएंगे, क्योंकि आरसीबी के पास इनसे अच्छा और कोई प्लेयर ही नहीं है जिनके ऊपर वो आरटीएम कार्ड लगा सके। तो भाई आरसीबी के एक बार प्लेइंग 11 देख लेते हैं आरटीएम कार्ड लगाने के बाद। तो भाई ये आरसीबी की प्लेइंग 11 है जिनमें विराट कोहली ओपन है, तीसरे पे भाई विल जैक्स, चौथे पर है भाई रजत पाटीदार, पाँचवें पे ग्लेन मैक्सवेल और यश दयाल और मोहम्मद सिराज इनके बैट्समैन है। बाकी रही बात ओपनर की, तो मुझे लगता है भाई केएल राहुल या जोस बटलर किसी एक को वो टारगेट करके भाई एज ए ओपनर बना लेगी। और अगर वो श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत को भी टारगेट करती है तो विल जैक्स ओपन करवा के उनको मिडिल ऑर्डर में खिला लेगी। तो भाई नंबर 5 तक तो इनकी बैटिंग एकदम शॉर्ट आउट है। इनको ज़रूरत है भाई नंबर 6 नंबर 7 के भाई ऐसे प्लेयर की जो इनके ऑलराउंडर का काम कर दे, फिनिशर का इनका काम कर दे। और इनको ज़रूरत है भाई बॉलर्स के ऊपर ध्यान देने की। तो भाई पहले बात कर लेते हैं भाई कौन सा वो फिनिशर है जिनको आरसीबी टारगेट करेगी, कौन सा वो बैट्समैन है, कौन सा ऑलराउंडर है जो इनके लिए नंबर 6 नंबर 7 पर खेलेंगे। तो भाई फिनिशर की बात करें तो भाई पहले नंबर पे जो फिनिशर आता है जिसको मैंने रखा है कि आरसीबी टारगेट कर सकती है वो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के फिनिशर टीम डेविड। भाई टीम डेविड को भाई मुंबई इंडियंस ने 2022 में खरीदा था। उसके बाद मुंबई ने उनको छोड़ा नहीं, 2 साल तक 3 साल तक उनके लिए कितना तगड़ा परफॉर्मेंस किया मुंबई के लिए, और क्या खतरनाक उन्होंने गेम फिनिश किया। भाई आईपीएल में भी रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब तगड़े स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे और डेथ ओवर में इतने खतरनाक छक्के मारते, लंबे लंबे छक्के मारते और बॉलर्स को धो रहे थे। भाई आपने देखा ही होगा, ज़्यादा बात करने की जरूरत है ही नहीं। तो भाई टीम डेविड को उनको टारगेट करना चाहिए। भाई नंबर 6 के लिए भाई तगड़े फिनिशर है ऑस्ट्रेलियाई, और मुंबई ने 2022 में 8 करोड़ में खरीदा था। तो भाई इस बार भी 8 करोड़ के आसपास आपको मिलेंगे, तो आप इनको टारगेट करो भाई साहब नंबर 6 के लिए, और ज़रूरत पड़ने पर ऑफ स्पिन भी करा सकते हैं। रही बात भाई अगर टीम डेविड नहीं तो कौन, तो भाई डेविड मिलर दूसरे प्लेयर है भाई सब, डेविड मिलर को आप टारगेट करो, क्योंकि भाई पैसा बहुत है आपके पास। डेविड मिलर को आप टारगेट करो। भाई डेविड मिलर अगर इस टीम में आते हैं तो भाई ग्लेन मैक्सवेल डेविड मिलर की जोड़ी आप जानते हैं भाई, एक टाइम पे किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते थे 2013-14 वगैरह में, क्या भाई फाड़ के रख रखा था। और किलर मिलर है भाई साहब, साउथ अफ्रीका के लिए फिनिशर का काम करते हैं और गुजरात को अपने दम पे कितने सारे इन्होंने मैच जीता है। तो भाई डेविड मिलर को आप टारगेट करो। भाई एक लेफ्टी बैटर भी हो जाएगा नंबर 6 पर, और तगड़ा फिनिशर है। भाई आरसीबी के पास पैसे हैं तो लगाओ ना यार, इतने पैसे तो लगाओ भाई आप। तो आप डेविड मिलर को टारगेट करो। अगर डेविड मिलर भी नहीं तो तीसरे प्लेयर है भाई साहब मार्कस स्टोइनिस। भाई ऑलराउंडर है, कैमरन ग्रीन आपके एक ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर गए तो आप मार्कस स्टोइनिस को लेके आ जाओ, क्योंकि कैमरन ग्रीन आपके लिए क्या करते थे, ओपन कर सकते थे, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते थे, फिनिशर का काम कर सकते थे, बॉलिंग कराते थे। मार्कस स्टोइनिस भी सेम टू सेम वही काम करते हैं, ओपन कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो भैया फिनिशर का काम करती है, नंबर 6 नंबर 7 पर तो ये खेलते ही है। और पावर प्ले में बॉलिंग करा सकते हैं, डेथ में बॉलिंग करा सकते हैं, और अनुभवी ऑलराउंडर भाई। तो आप इनको खरीद के लाओ भाई साहब, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन बहुत तगड़ा काम हो जाएगा आपका, बॉलिंग बैटिंग दोनों का काम हो जाएगा। बस वो एलएसजी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो आरटीएम कार्ड लगाते कि नहीं इन पे, बाकी आप इनको टारगेट करो ही करो। रही बात भाई चौथे प्लेयर की, अगर ये नहीं तो कौन, तो चौथा प्लेयर है भाई साहब सेम करन। भाई पिछली बार आरसीबी ने इनके भाई टॉम करन को खरीदा था, तो भाई टॉम करन को क्यों खरीद रहे हो, इतना तगड़ा प्लेयर है भाई सेम करन इनके भाई, सेम करन को आप खरीदो। भाई जब ये बिके थे लास्ट टाइम तो 18.5 करोड़ में गए थे, इस बार भाई 12 करोड़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। और पिछला सीजन भाई पंजाब के लिए बहुत अच्छा किया था, 270 रन बना दिए थे बैटिंग से, 16 विकेट निकाले थे भाई 13 मैचों में, इकोनॉमी 10 की थी। बाकी इकोनॉमी तो भाई अब ज़्यादा देखनी ही नहीं, आजकल T20 क्रिकेट ही बदल गया है, तो इकोनॉमी तो भाई सारे बॉलर्स की आपको ज़्यादा ही दिखेगी। तो भाई आप सेम करंट के ऊपर दाव लगाओ, बैटिंग से वैल्यू है, बॉलिंग से वैल्यू है, पावर प्ले डेथ में एकदम पावर पैक्ड भाई ऑलराउंडर है। तो भाई इनको आप दाव लगाओ भाई, सस्ते में मिलेंगे, 12 करोड़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे, तगड़ा ऑलराउंडर है, और आपके नंबर 6 नंबर 7 की भाई कमी को पूरा कर देगा। तो आप इन पर दाव लगाओ। रही बात भाई और कौन सा फिनिशर है जिनको भाई इनको दाव लगाना चाहिए, तो वो है भाई वेस्ट इंडीज़ के भाई रोमन पावल। भाई रोमन पावल का मतलब अभी तक तो आपने दुनिया में मतलब ढंग से आया नहीं, मतलब उनका जो मेन पोटेंशियल है, जो उनका पोटेंशियल है उस पर तो अभी तक वो खेले ही नहीं है। आईपीएल में रिकॉर्ड भले ख़राब है, लेकिन भाई वेस्ट इंडीज़ का ऐसा खतरनाक ऑलराउंडर, भाई वेस्ट इंडीज़ का कप्तान है, T20 टीम का कप्तान है, तो कुछ तो मतलब इसमें है, कुछ बात तो है जो इन्होंने कप्तान बना रखा है। और जब भी आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो भाई इतने सस्ते में भी नहीं मिलते। लास्ट टाइम भाई राजस्थान ने खरीदा था 7.5 करोड़ के आसपास, मतलब टीमों ने भी इनके अंदर पोटेंशियल तो देखा है, लेकिन भाई अभी तक अपने पोटेंशियल पे खड़े नहीं उतरे हैं। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि भाई जो लॉकडाउन किड्स है
जो छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अभी जो केएल राहुल की बैटिंग देख रहे हैं वो बोल रहे होंगे भाई क्या बेकार प्लेयर है, क्या धीरे धीरे खेलता है, क्या है। अब इन लॉकडाउन किड्स को कौन बताए कि भाई केएल राहुल तो हमारे ज़माने में हुआ करता था भाई, कोरोना से पहले भाई क्या खेलता था, 14 बॉल में 50 और मोस्ट क्लासी प्लेयर, मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर, क्या शॉट मारता था यार। तो भाई वो वाली बात है भाई, के रोमन पावल जो है उसको अभी तक कोई दुनिया ने ढंग से देखा नहीं है। इसके अंदर पोटेंशियल है भाई साहब गेम फिनिश करने की। एक बार आपको याद हो दिल्ली कैपिटल्स में मैटर हो गया था भाई साहब 9 बॉल के चक्कर में, 6 बॉल पर 35 रन चाहिए थे कुछ, और इस खिलाड़ी ने भाई साहब लगातार 5 छक्के मार दिए थे दिल्ली कैपिटल्स में, लगातार 5 छक्के मार दिए थे वो वाला मैच। बस वो अनफॉर्चुनेटली वो मैच जीता नहीं पाया था, लेकिन आप देख रहे हो 6 बॉल पर 35 रन चाहिए, 5 छक्के मार दिए लगातार। मतलब पोटेंशियल तो है, और ज़रूरत पड़ने पर भाई ये बॉलिंग भी करके दे सकता है। तो भाई नंबर 6 के लिए बहुत बेस्ट प्लेयर है, अगर आप इसको टारगेट करते हो तो ये भी बढ़िया आपके लिए फिनिशर का काम कर सकता है। बाकी आप भाई जैसे आरसीबी के पास ऑलराउंडर है, विल जैक्स है, ग्लेन मैक्सवेल है जो ऑफ स्पिन करा सकते हैं। बाकी आप लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आपको चाहिए तो भाई कृणाल पांड्या है, शाहबाज अहमद है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है और 6-7 पे आपके लिए खेल सकते हैं। शाहबाज अहमद को आरसीबी ने छोड़ा था, हैदराबाद में गए, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया, लेकिन भाई अब आप इनको फिर से टारगेट करो क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कम ही है इस ऑप्शन में। कुछ हो अच्छे तो कमेंट करके बताना, तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो। तो ये थी भाई साहब फिनिशर और ऑलराउंडर की लिस्ट। अब बात करें तो भाई साहब बॉलर कौन होने चाहिए, किस बॉलर को इनको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर से बस आरसीबी की यही दिक्कत रही कि भाई बॉलर नहीं थे उनके पास हमेशा। तो भाई बॉलर नहीं है ना, तो आप टारगेट करो भाई मिचेल स्टार्क को। होम कमिंग भाई साहब 2016 तक आरसीबी के लिए खेले, तो भाई मिचेल स्टार्क को आप टारगेट करो क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है। और इस बार मिचेल स्टार्क वो 24-25 करोड़ में नहीं बिकेंगे भाई साहब, इस बार 18 करोड़ के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। तो भाई मिचेल स्टार्क को आप टारगेट करो क्योंकि आपको ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे अनुभव की ज़रूरत है भाई चिन्नास्वामी के मैदान पर, जहाँ आपके भाई रन पड़े तो भाई वो बचा सके, क्योंकि चिन्नास्वामी के मैदान पर हल्का बॉलर कोई चलता नहीं है, सबकी धुलाई होती है। तो भाई ऐसे में आपको अनुभवी बॉलर की ज़रूरत है। तो भाई मिचेल स्टार्क को आप टारगेट करो, और बैटिंग का भी काम कर सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है और आपके पास पैसा भी खूब है। तो भाई आप मिचेल स्टार्क पर टारगेट कर दो। मतलब रही बात भाई दूसरे बॉलर की, अगर मिचेल स्टार्क नहीं तो दूसरा बॉलर कौन, दूसरा बॉलर है भाई साहब भुवनेश्वर कुमार। इतना खतरनाक डिसिप्लिन बॉलर है, जहाँ सारे बॉलर की पिटाई होगी ये इस बॉलर की पिटाई नहीं होगी भाई साहब, ऐसा बॉलर है। और चिन्नास्वामी में भाई आप यकीन नहीं करोगे, इसने कुछ 11 मैचेस खेले हैं, कुछ 12 विकेट निकाले, और 7.5 की इकोनॉमी रही है भाई इस बॉलर की। मतलब आप विश्वास कर सकते हो चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड पर 7.5 की इकोनॉमी होना, फास्ट बॉलर ऐसे जो डेथ में भी डाल रहा है और पावर प्ले में डाल रहा है, तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है 7.5 की। भाई मिचेल स्टार्क ने चिन्नास्वामी पे 11 मैचेस खेले हैं, 12 विकेट निकाले। और मिचेल स्टार्क जैसे भाई इतने बड़े बॉलर की, भुवनेश्वर कुमार से बहुत बड़े बॉलर, इंटरनेशनल इतने बड़े बॉलर है, उसकी इकोनॉमी भाई 8.5 की है और भुवनेश्वर कुमार की 7.5 की है। तो मतलब आप देख रहे हो भाई भुवनेश्वर कुमार का नाम कि मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ वहाँ पे, क्योंकि भाई आरसीबी को ऐसा अनुभवी ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो भाई डेथ में भी उनके लिए रन रोक सके और पावर प्ले भी अच्छा कर दे। तो भाई भुवनेश्वर कुमार एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा आरसीबी के लिए, चिन्नास्वामी की ग्राउंड के लिए। बात कर ले भाई अगले बॉलर की, तो भाई अगला बॉलर भाई साहब युजवेंद्र चहल। ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं, आप जानते हैं युजवेंद्र चहल कौन है और आरसीबी के लिए क्या कर रखा है, और आरसीबी के लिए कितने विकेट निकाल रखे और चिन्नास्वामी पे कितने विकेट निकाल रखे, आप सब जानते ही है। भाई एक बार छोड़ के गलती कर दी, इस बार मौका है भाई, उस गलती को मत दोहराना, इसको खरीद के लेके आ जाओ भाई वापस से युजवेंद्र चहल। बात करते भाई अगले बॉलर की, अगर युजवेंद्र चहल भी नहीं मिलते बाई चांस, भाई आप हसरंगा के पीछे फिर से जाओ। हसरंगा ने आईपीएल में मैचेस ही भाई आरसीबी के लिए खेले हैं बस। पिछली बार भाई हैदराबाद के लिए वो बिका था, लेकिन वो खेलने नहीं आता। बाकी 2021, 22 और 23 3 सीजन खेले, तीनों आरसीबी के लिए। 21 में भाई 2 मैचेस खेले तो विकेट नहीं मिले, लेकिन भाई 2022 में 16 मैचेस खेले हैं और 26 विकेट निकाल दिए थे, सिर्फ 7.5 की इकोनॉमी। भाई पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप पर था, मतलब टॉप 5 की लिस्ट में था ये खिलाड़ी। इतना खतरनाक उसका 2022 सीजन गया। मतलब एक तरफ चहल को छोड़ा तो भाई 22 में हसरंगा को लिया, उसने इतना खतरनाक परफॉर्मेंस किया। और जब 2023 उनका थोड़ा ठंडा गया, मतलब 8 मैच में 9 विकेट लिए और 8.5-9 की इकोनॉमी थी, तो आरसीबी ने उनको छोड़ दिया भाई अगले सीजन। भाई ये क्या बात है, 2022 इतना खतरनाक उसने प्रदर्शन करा, 7.5 की इकोनॉमी थी चिन्नास्वामी जैसे ग्राउंड पर भी, और 26 विकेट निकाले। एक सीजन उसका ठंडा गया, आपने छोड़ दिया। तो भाई आरसीबी ये गलती हमेशा करती है, उसके प्लेयर को मत छोड़ते जाती है। पहले मार्कस स्टोइनिस उनके लिए खेले, केएल राहुल खेले, भुवनेश्वर कुमार खेले, शिवम दुबे खेले, वॉशिंगटन खेले, हेटमार खेले, कितने सारे प्लेयर जो आरसीबी छोड़ देती। भाई ये गलती मत करो। हसरंगा ने आपके लिए बहुत अच्छा किया था, एक सीजन ठंडा जाने से प्लेयर खराब नहीं हो जाता। तो भाई आप उनको फिर से टारगेट करो, और इंटरनेशनल प्लेयर और श्रीलंका खेलता है, और भाई ये नंबर 6 नंबर 7 पर आपके लिए ऑलराउंडर का काम भी करेगा, भाई बैटिंग भी करना ये जानता है भाई। तो आप इनको टारगेट करो। और रही बात एक और पेसर की जिनको इनको टारगेट करना चाहिए, तो भाई साहब वो है थंगारासु नटराजन, टी नटराजन। भाई डेथ बॉलिंग का भाई बादशाह आदमी कह सकते हैं इसको। भाई क्या यॉर्कर डालता है और क्या करता है।
भाई ऐसा बॉलर आपको इसलिए चाहिए क्योंकि भाई चिन्नास्वामी के मैदान पे जो पिटाई होती है और खासकर डेथ में, तो डेथ का तो ये भाई बहुत तगड़ी यॉर्कर डालता है और डेथ का तो भाई बादशाह कह सकते हैं। भाई हैदराबाद के लिए कितने साल से परफॉर्मेंस करता है डेथ में, तो भाई इसको लेके आओ क्योंकि चिन्नास्वामी के ग्राउंड पर ऐसे बॉलर्स की आपको ज़रूरत है जो रन रोक सके, खासकर डेथ में, क्योंकि डेथ में तो ऐसी पिटाई होती है भाई साहब जो कहीं नहीं होती है। तो भाई टी नटराजन को भी आप टारगेट करो, 10 करोड़ के अंदर अंदर आपको मिल ही जाएगा। बाकी आप अपने भाई लोकी फर्ग्यूसन ने आपके लिए अच्छा किया था, उनको आप टारगेट करो। विजय कुमार विशाख को आप ला सकते हो और मोहम्मद सिराज को तो आप आरटीएम कार्ड लगा ही दो भाई, उसको मत छोड़ना। तो भाई ये कुछ प्लेयर थे जिनको भाई आरसीबी को टारगेट करना चाहिए क्योंकि आरसीबी का पैसा भाई 83 करोड़ है यार, सेकंड मोस्ट मतलब हाईएस्ट पर्स है इस ऑप्शन में आरसीबी पास। तो इन मेन प्लेयर को टारगेट करो। बाकी बैटिंग की हमने बात कर ली है, किन किन प्लेयर को लाएंगे भाई, केएल राहुल, जोस बटलर, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत में से एक प्लेयर तो इनके अंदर आ ही रहा है। तो भाई बैटिंग इनकी सॉर्ट आउट है, फिनिशर और ऑलराउंडर इनको चाहिए थे, वो हमने बात कर ली। और कौन से बॉलर के दाव लगा सकते हो हमने बात कर ली। बाकी आप कमेंट में करके बताओ यार, मैं और कोई से नाम कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ जिनको आरसीबी के पीछे जाना चाहिए और टारगेट करना चाहिए, तो कमेंट करके बताओ। मैं ऐसे कुछ नाम भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके बताओ। और बाकी ये लिस्ट आपको कैसी लगी भाई, अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो। मैं मिलता हूँ आप सब अगली वीडियो में।